बच्चा लोग एग्जाम्पल 12.6 फ्रॉम द चैप्टर एटम, है ना। इजी है इसके सारे सम्स, हमने थियरिकल कंसेप्ट इतना तगड़ा कर रखा है कि हमको चीज़ें दिखेगी अपनी नज़रों के सामने कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, और हमारे पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल है। 3-4 तो फॉर्मूले यार, रेडियस ने, एनर्जी ने, बात खत्म। तो फिर चलो आ जाओ पढ़ते हैं। यूजिंग द रीडबर्ग फॉर्मूला, हाँ रीडबर्ग का फॉर्मूला याद नहीं है मेरे को, तुमको याद है? Me4 अपॉन कुछ h³ कुछ c, ऐसा कुछ था, नहीं याद है? जाने दो, मुझे भी याद नहीं, छोड़ो। यूजिंग द रीडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ्स ऑफ द फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वाह वाह, लाइमन का नाम आ गया, लाइमन आया ना, ठीक है। देखेंगे लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड को भी फटाक से रिवाइज करेंगे इसी लेक्चर में। पहले ये लोग बोलना क्या चाह रहे हैं? यूजिंग द रीडबर्ग फॉर्मूला कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 4 स्पेक्ट्रल लाइंस। वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, लेमड़ा। अभी लेमड़ा कहाँ आता है? एक तो ये फॉर्मूला है लेमड़ा का अपने पास, 1 लेमड़ा r 1 NF - 1 NI स्क्वायर, है ना। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं ले सकते, इन्होंने क्या बोला, रीडबर्ग के थ्रू जाओ आप, मतलब इसका वैल्यू अभी आपके पास है नहीं, ये समझ लो, तो आपको फिर पूरा अलग सिस्टम से जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, हमको सब सिस्टम आते रहे। चलो देखो, जैसे ये हो गया हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस, ये हो गया उसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया उसका सेकंड ऑर्बिट, अरे थर्ड, अरे ऐसे तो बहुत है। हाँ, अब इन ऑर्बिट्स में क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से जंप करके इधर आता है, यहाँ से जंप करके इधर आया, तो कुछ ना कुछ फोटोन एमिट होता है ना। ये देखो, ये फोटोन निकला यहाँ से, तो ये फोटोन का जो एनर्जी होता है वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के जितना होता है। मतलब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 10 eV था, यहाँ पे आगे हो गया 8 eV, तो फर्क कितना पड़ा? 2 eV का। वो 2 eV का है ये, तो 8 और 2 10 हो गए कि नहीं? ना, तो सिंपल थॉट है कि इस एनर्जी को बोल देते इनिशियल, इसको बोल देते फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। बहुत देसी सूत्र है, देसी फार्मूला ये। तो चलो लेते हैं यहाँ पे, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज इक्वल टू ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। सिंपल। अब फोटोन की एनर्जी को हम जनरली HF बोलते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को अभी क्या है, म्यू से दिखाते ज़्यादातर, तो ऐसा लिख देते h म्यू। तो ये हो गया फोटोन का एनर्जी h म्यू। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भैया? माइनस, बस क्या यार, m, हाँ बोलो बोलो, माइनस m Z² E4। Z स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि Z1 होता है फॉर द हाइड्रोजन एटम, सो नहीं लिखना है, चलेगा। नीचे आएगा 8n² h², वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस, फिर से यही फॉर्मूला 8n² h² एप्सिलॉन स्क्वायर, राइट ना। फर्क क्या है ऑर्बिट का, कि ये इनिशियल के लिए है और ये फाइनल के लिए है। डन, ओके। अभी इसमें रीडबर्ग आएगा, टेंशन नहीं लो। माइनस, रुको कॉमन ले लेते हैं, Me4 अपॉन 8h² एप्सिलॉन स्क्वायर, तो यहाँ पे रह गया 1 NF स्क्वायर और यहाँ पे रह गया 1 NI स्क्वायर। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको c बाई लेमड़ा लिख लूँ, और लेमड़ा कौन सा, इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट के बीच का है ना, राइट। अब ये HC सीधा नीचे डाल दो, तो एक बढ़िया फॉर्मूला क्या बनता है, 1 लेमड़ा ऑफ इनिशियल फाइनल इज इक्वल्स टू Me4 अपॉन, ये इधर गया ना HC, तो 8h³ एप्सिलॉन स्क्वायर C, 1 NF स्क्वायर माइनस 1 NI स्क्वायर। सिंपल। तो ये सारा जो मामला है इसको हम रीडबर्ग बोलते हैं, रीडबर्ग कांस्टेंट। लेकिन इस बार इन सब की यहाँ पे वैल्यू रखनी है आपको और प्रूव करके लाना है। प्रूव क्या, वैल्यू रखनी है। तो चलो रखते हैं, पहले ये वैल्यू रख के इसको सेटल करते हैं, फिर इसमें लाइमन की एंट्री करवाते हैं। पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। चलो वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻31। एक कैलकुलेटर निकाल के रखो। इलेक्ट्रॉन होता है 1.6
मेरे लिए रे, मुझे चाहिए, रुको पहले लिख लेने दो। फिर 8 क्या होता है, 8 ही होता है, क्या बात है। फिर h 6.6 10⁻³ क्यूब, एप्सिलॉन होता है 8.85 10⁻, वेरी गुड, और c होता है 3 × 10⁸। और यहाँ पे क्या रह गया, 1/nf² - 1/ni²। क्लियर। अब इन सबको कैलकुलेटर लगाना पड़ेगा, लाओ लगाते हैं फटाफट। देखो कैलकुलेटर कैसे लगाएंगे, 9.1 × 1.6 × 1.6 × 1.6 × 1.6 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 6.6 का क्यूब है ना, तो 6.6 डिवाइड बाय 6.6 डिवाइड बाय 6.6। और क्या डिवाइड करना है, 8.85 का स्क्वायर है तो उसको भी 2 बार करना है ना, 8.85 डिवाइड बाय 8.85 डिवाइड बाय 3। अरे क्या हुआ, लाइट को सिर्फ उसको टच करो, लैपटॉप के मिडिल स्विच को, हाँ हो गया, वेरी गुड। चलो अब ये आता है अपना 0.000111035, और भी बहुत कुछ है, ले लेना आप कैलकुलेटर में से। बाकी के जो 10 की पावर्स हैं उनका हिसाब करते हैं। ये है 10⁻31, ये 19 × 4 कितना होता है रे, मल्टीप्लाई सीखा नहीं बचपन में, 19 × 4 ये होता है 76, 10⁻76। नीचे ये क्या है, 34 × 3 102 होता है शायद, कैलकुलेटर पे ज़्यादा भरोसा है, हाँ 102। ओ बाप रे इतना सारा आ रहा है, 12 × 24 × 10⁸, 1/nf² - ni² हो गया। अब ये तो बेचारा सेटल हो चुका है, सिर्फ इन पावर्स का सॉल्यूशन करना है, तो कर देते हैं ना फटाफट। देखो 0.000111035 इंटू ये 31 और 76 कितना हो गया, 107, 6 and 1 7 है, यस 107। अब ये 102 और 124 हो गया, 126 माइनस है, ऊपर गया तो प्लस 126, 8 ऊपर गया तो माइनस। चलो ठीक है, ये क्या हो जाएगा हिसाब में, 107 और 8 3 और 5 115 ना 126, 11 हो जाएगा, 11। फिर पॉइंट को यहाँ पे ले जाओ तो 7, 1.1035 इंटू 10⁻7। बस रे, इतना तो कभी नहीं करवाता मैं कैलकुलेशन, आज पहली बार करवाया है। ये आ गया लेमड़ा का एक फाइनल फार्मूला। अब यहाँ से आपका सम आगे का स्टार्ट होता है, ये पूरा नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ अपन ने लेमड़ा का एक कॉमन फार्मूला लाया, क्योंकि हमको रीडबर्ग पता नहीं था। क्वेश्चन में दिया होता ना रीडबर्ग कि R = जनरली बामर सीरीज का रीडबर्ग ये था, पता है आपको 1.097 10⁻7। ये डायरेक्ट दिया होता ना तो हमारा स्टार्टिंग स्टेप ही ये होता, तो इतना सारा काम बच जाता, लेकिन नहीं दिया था ना तो हमको ये सब करना पड़ा। ठीक है, ओके। अब लाइनमैन के लिए काम का स्टार्ट करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाना पड़ेगा ये सब। हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब लाइनमैन पे बात करते हैं। चलो आ जाओ, देखो अब ये तो जानते हो वो ऑर्डर क्या था, लाइनमैन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, ये था। लाइनमैन को किस पोजीशन पे रखा था, 1, बामर को 2, पास्चन को 3, ब्रैकेट को 4, फंड को 5। अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम लाइनमैन पे ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि इन सब पे ज़्यादा बात करूंगा टाइम ज़्यादा लगेगा, और पहले मैंने किया हुआ है डिस्कशन सब। तो लाइनमैन के लिए अपना बेसिक क्या है, 1 मतलब फाइनल ऑर्बिट 1 है। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करके 1 में आएगा और उस वक्त जो फोटोन निकलेगा वो लाइनमैन सीरीज का होगा। इलेक्ट्रॉन 2 में से जंप करके 1 में आए, जंप मतलब ट्रांजिशन रे, हाँ, इलेक्ट्रॉन 2 में से 1 में आए, 3 में से 1 में आए, 4 में से 1 में आए, तो उस वक्त जो भी फोटोन एमिट होगा वो सारा लाइनमैन कैटेगरी का होगा। समझा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन 2 में से ट्रांजिट करके 1 में आता है और जो फोटोन बाहर निकलता है वो होता है लाइनमैन का अल्फा, राइट। फिर इलेक्ट्रॉन 3 में से 1 में आता है और जो एमिट होता है वो होता है लाइनमैन का बीटा। डन। फर्स्ट 4 लाइंस पूछा है ना, ठीक है, 2 तो हो गई। लाइनमैन 4 में से 1 में आता है तो होता है लाइनमैन कैटेगरी का गेमा,
फिर 5 में से 1 में आता है तो होता है लाइमन कैटेगरी का डेल्टा। ये चारों का वेवलेंथ लाना है। तो चलो सबसे पहला लाइमन अल्फा के लिए उठाओ वो फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू 1.1035 इंटू 10⁻⁷ 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। अब nf मतलब फाइनल, तो किसी भी में से जंप करके फाइनली कहाँ आना है सबको 1 में। तो लाइमन के लिए हो गया ये 1। अब जब आप अल्फा की बात कर रहे हो तो इनिशियली वो कहाँ था 2 पे था इलेक्ट्रॉन, जंप करके कहाँ आ गया 1 में, तो इनिशियली वो कहाँ पे था 2 पे। हो गया सॉल्व। अब इसका आंसर ले आओगे ना। ऐसे ही आप लाइमन बीटा के लिए भी कैलकुलेशन करोगे तो मिल जाएगा 1.103 इंटू 10⁻⁷ 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। बीटा के लिए 3 से 1 में आना है, हो गया। ऐसे ही गेमा और डेल्टा के लिए, बाकी का आगे आप खुद कर सकते हो, समझदार हो, है ना। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया आंसर।